हेलो सारे, कैसे हो आप? हेलो भाई, वीडियो ऑन कर लो। कैसे हो? बढ़िया हो सब? हंस दो भाई थोड़ा। बड़े सीरियस लग रहे हो सब। चलो भाई, अगर मैं अभी तुम सबको कहूँ अपने घर की दीवार तोड़ दो। अरे क्या कह रहे हो सर, तुम सीधा दीवार तोड़ने पे आ गए? क्या हो गया? क्या देख के आए हो आज? तो तोड़ दोगे? बताओ भाई, क्यों तोड़ेगा दीवार? मैं कह रहा हूँ घर की दीवार तोड़ दो अपनी। एक लिख रहा है, रेंट का कह रहा है भैया। मालिक मारेगा। चलो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ उस दीवार के पीछे 10 करोड़ पड़े हैं। अब तोड़ोगे? हाँ भाई। अब कोई तोड़ेगा तो बताओ, हैंड रेस कर दो। अब सब तोड़ेंगे? वो रेंट वाला कह रहा है भाई, रेंट का फिर भी तोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 10 करोड़ है तो तोड़ देंगे मतलब। एक विजन मिल गया। एक रीजन मिल गया दीवार तोड़ने का। कि भाई पीछे 10 करोड़, आप चाहे मुक्के मारने पड़े, हाथ टूट जाए, 10 करोड़ लेके जाओगे। ऐसा ही है। तो भाई तुम्हारे लिए फॉर एवर भी ये वही दीवार है, बहुत पैसा है इसके पीछे। बट ये तुम्हारे लिए वो रिक्वायर्ड एक्शंस मांगती है। दीवार तोड़ने के लिए भी एक्शंस करोगे ना? बट बीच में कुछ चैलेंजेस आएंगे। बहुत टाइम लग रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं। यहाँ पे भी चैलेंजेस आएंगे भाई। तुम सबको ही आएंगे। बट दीज चैलेंजेस आर फॉर योर ग्रोथ। दीज चैलेंजेस आर फॉर योर ग्रोथ। जस्ट अ सेकेंड, एक चीज में लिखना भूल गया। तो भाई, क्या तुम सबका वाई क्लियर है क्यों आए हो फॉर में? बहुत होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर हम आंखें बंद करके सोचें, किसी का होगा भाई, माँ बाप को अच्छी जिंदगी देनी है। किसी को अपने शौक कुछ पूरे करने हैं, किसी को अपना कुछ सामान खरीदना, किसी को अपनी स्किल डेवलप करनी है। हो सकता है। हो सकता है। तो भाई यहाँ पे कौन कौन बंदा है जिसे ग्रो करना है? हैंड रेस कर दो। कर लो भाई, जूम का फीचर यूज कर लो, पैसे खर्चे हैं उन्होंने। फ्री में नहीं है भाई। उन्होंने भी अपनी R&D करी है, कर लो हैंड रेस। कितने आ गए? एलिस और शाश्वत को ग्रो नहीं करना? नहीं करना? अच्छा, सिर्फ एलिस को नहीं करना, बाकी सबके आ गए। बट भाई, इस ग्रोथ के प्रोसेस में तुम्हें चैलेंजेस आएंगे। कौन कौन उन चैलेंजेस के लिए रेडी है? हाँ भाई, चैलेंज आएगा, मजा आएगा। अच्छा, मजा आएगा सबको, चैलेंज आएंगे तो। ये जो हाँ हाँ हो रहे हैं ना, 2 दिन में आ जाते हैं, सर इनरोलमेंट नहीं आ रही, सर मना कर रहे हैं। सर मैं तो 250 रुपये लीड पे खर्चे थे, एक भी इनरोलमेंट नहीं आई। हाथ तो ऐसा खड़ा कर रहे हैं। बट चलो, क्या रिक्वायर्ड एक्शन है पहले उस पर हम ध्यान देते हैं। ज्यादा लंबी मीटिंग करेंगे नहीं है। ज्यादा लंबी मीटिंग करेंगे नहीं। ऐसे एक बात बताओ यार, यहाँ पे लोअर हैंड कर लो अपने सब। लोअर हैंड कर लो। एक बात बताओ, यहाँ पे कौन कौन मेरे लिए काम करने आया? कि अरे सर, मैं तुम्हारे साथ 2CC करता हूँ, तुम बहुत पैसा कमाओगे। उसके बाद मैं काम करूंगा, तुम्हारे लिए काम करूंगा, तुम तो बहुत ही पैसा कमाओगे, इसलिए आया हूँ मैं तो। करना भाई कोई रीजेंट। कोई इसलिए नहीं आया। भाई तुम तो बड़े सेल्फिश हो यार।
अच्छा, तुम मिल ले आए हो। बड़े सेल्फिश लोग हैं यार। अपने लिए आए हो ना? अपने लिए आए हो। तो एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तुम, या तुम्हारा अपलाइन, तुम्हारा मेंटोर? सबका अलग अलग होगा यहाँ पे। मतलब डेफिनेटली सीनियर अपलाइन तो मैं हूंगा बट किसी का कोई और भी हो सकता है। तो अपने एक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं या आप? भाई डैडी क्यों बने पड़े हो? कौन रिस्पॉन्सिबल है बताओ? तुम सब खुद। अगर मेरे को ग्रो करना है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैं या अनमोल भाई? अगर मेरे को कोई दिक्कत आ रही है, अगर मैं ग्रो नहीं कर पा रहा तो मैं क्या जाऊंगा? अरे अनमोल भाई, मैं तो ग्रो नहीं कर पा रहा, तुम्हारी गलती है, ऐसे बोलूंगा? नहीं ना। तो अब क्या चीजें रिक्वायर्ड है? पहले लिख लो। डेली इंडिपेंडेंट एक्शंस। है भाई सबके पास पेन पेपर? राइट, वापस इस मीटिंग में बोलूंगा, शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देना लॉन्ग मेमोरी। लिख लो। इस बुद्धि में याद नहीं रहना। इस बुद्धि में मैंने 4 दिन 5 दिन पहले इनविटेशन भी सिखाई थी। आधों के दिमाग से निकल भी चुकी होगी। अरे सर, इनविटेशन की वापस कर देना। हम तो भूल गए जो पहले बताया था आपने। एक और मीटिंग हो जाए, अभी भी पता नहीं किसने। चलो, किसी की अगर मिस होगी तो डिफरेंट थिंग है। बट किसी की ना, मैंने अभी पहले भी इनविटेशन की मीटिंग ली थी जिसमें वो था। उसका वापस से आ रहा है कि सर वापस से इनविटेशन की मीटिंग ले लो, जब मैंने आज पोल डाल रखा। तो भाई, अगर जिस चीज की मीटिंग हो रही है क्यों, और मैंने रीजन पूछा अलग से, कहता वो ना मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। अब मैं भूल गया क्या बताया था। तो लिख लो भाई, जो भी मीटिंग लेनी है नोट्स बना लो। डेली इंडिपेंडेंट एक्शंस में क्या था वो लिख लो। हमारी डेली मीटिंग्स होती है यहाँ पे, एएस भी है नोएस भी है। दोनों के लिए बता रहा हूँ, समझ लेना कौन किसकी ट्रेनिंग होती है। फॉर एग्जांपल, एएस के लिए मॉर्निंग मीटिंग भी होती है। क्या हर रोज हर कोई वो मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करता है? रेज हैंड करना। क्या हर कोई रोज 7:30 ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है? हर रोज डेली 9:30 एएस एंड अबव ट्रेनिंग होती है। हर कोई वो अटेंड कर रहा है जिसके लिए भी है वो? या चलो, कोई मीटिंग अटेंड भी कर रहा है, क्या मेरे कहीं बिना अटेंड कर रहा है? बिना अपने अपलाइन के डंडे के कर रहा है अटेंड? नहीं। तो भाई, क्यों? ये भी तो वही दीवार है जिसके पीछे 10 करोड़ है, चाहिए? ये वही एक्शन है। अगर ग्रो तुम्हें करना है तो मीटिंग किसको अटेंड करनी है? तुम्हें। अगर मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तुम अपने लिए कर रहे हो। लिख लो। डेली 7:30 ट्रेनिंग अटेंड करनी है। डेली मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करनी है। हो सकता है भाई बीच में बंदा बिजी हो जाता है, बीच की एक दो मीटिंग नहीं अटेंड करी, कोई दिक्कत नहीं, बट दोनों की यूट्यूब की लिंक आती है, बाद में देख लो। ट्राई लाइफ का अगर देख करना है, बट कभी कोई पर्सन बिजी होता है, लाइफ का देख लो। और भाई, इस मीटिंग के नोट्स चाहिए मेरे को। पिछली इनविटेशन की नहीं आया था, और पिछली इनविटेशन की मीटिंग बहुत अच्छी हुई थी बट रिकॉर्ड नहीं हुई वो। जो भी उस मीटिंग में था उसके मेरे को रिव्यूज आए थे। ठीक है। सेकंड, डेली बेसिस पे इनविटेशन करना। अब इनविटेशन का मतलब क्या होता है? 30 लीड्स पे वर्क करना, बेर मिनिमम। डेली बेसिस पे 30 लीड्स पे वर्क कर रहे हो, इट मीन्स आपने आज इनविटेशन करी है। ठीक है। ये नहीं आज मैंने 5 कॉल करी थी, हाँ जी सर इनविटेशन हो गई। डेली 30 लीड्स पे इनविटेशन करना। डेली लीड जनरेशन के लिए टाइम देना। क्या आप में से अभी तक कोई है जिसने लीड जनरेशन पे टाइम दिया हो? कि लीड जनरेट कैसे करी जाती है? चलो, डैट्स गुड, एक हिमांशु है, साहिल है। और कोई क्यों नहीं भाई? और कोई क्यों नहीं? तो अभी तो सिर्फ पहला पॉइंट हुआ है। इससे समझ आ रहा है कि किसको रिजल्ट आना चाहिए और किसको रिजल्ट नहीं आना चाहिए।
क्योंकि हर कोई आ जाता है, सर रिजल्ट नहीं आ रहा, सर मना कर रहा है वो। तुम काम कर रहे हो अपना पूरा, तुम लर्निंग कर रहे हो उसके लिए? नहीं। दैट्स वाई। सेकेंड थिंग यही पे आती है, पर्सनल डेवलपमेंट शुड बी योर प्रायोरिटी। यार सामने वाले बंदे को भी तो फील आनी चाहिए कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं पूछ लूँ किसी से, अंशु से पूछता हूँ, चलो। यस। कैसे हो अंशु? बढ़िया हो सर। बढ़िया हूँ। आप अब एक कैसे हैं? बात बताओ अंशु, मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, हम्म। थैंक यू वेरी मच। अगर हम्म। आज मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आज मैं आपको कॉल करता यस। हूँ अपनी टीम में आने के लिए, अपनी काम समझाने के लिए, एंड अगर हम्म। आपको लगता है कि आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो भाई क्या हम्म। आप मेरे के साथ काम स्टार्ट करोगे या मेरे को एक वैल्यू दोगे? नहीं, अगर मुझको आपसे ज्यादा नॉलेज है तो मैं ये सोचूंगा कि जब इसे खुद कॉन्फिडेंस ये नहीं है और नॉलेज नहीं है तो वैल्यू प्रोवाइड करना कोई ये नहीं बनता। ठीक है। एंड अगर अगर मैं इसी आपको से ज्यादा नॉलेज होगा तो अगर आपको ज्यादा नॉलेज होगा तो वैल्यू प्रोवाइड करना बनता है। चलो गुड, थैंक यू वेरी हम्म। मच। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर तुम सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हो, तो इट मीन्स वो तुम्हारे साथ काम करेगा ही करेगा। लिख लो। तुम सब ने भी काम स्टार्ट करा ना अपने अपलाइन के साथ? कब स्टार्ट करा? जब उसने तुम्हें कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी होगी, जब तुम्हें दिखा होगा कि हाँ भाई इस बंदे के साथ अगर मैं रहूंगा तो मेरा बेनिफिट हो सकता है। था भाई ऐसा? था ना? यस। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट शुड बी योर प्रायोरिटी। इसमें क्या आता है, डेली बेसिस पे लर्निंग करना। लर्निंग किस पे करना? अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी इनविटेशन पे, अपने फॉलो अप पे, अपनी क्लोजिंग पे। 2 पॉइंट और बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे काम पे। अगर ये 2 पॉइंट सीख लिया ना, तो अगर थोड़ा बहुत फॉलो अप ऊपर नीचे भी हो गया ना, सब चल जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। स्टोरी टेलिंग, जहाँ से बंदा रिलेट करता है अपनी स्टोरी से। स्टोरी टेलिंग ये पॉइंट है, सीखनी है जो। स्टोरी से ना बंदा कनेक्टेड फील करता है, हाँ भाई ये तो मेरे जैसा ही सिनेरियो है। वो बहुत कनेक्टेड फील करता है इमोशनली। तो उसके ना लॉजिक नहीं चलता तब उस बंदे का, तब उसके इमोशंस चलते हैं। वो इमोशनली डिसीजन लेता है थ्रू स्टोरी टेलिंग, वो सीखनी है। सेकेंड, रिलेशन बिल्डिंग। अभी तुम सबको एक रिलेशन बिल्डिंग का एग्जांपल दिखाऊं? रिलेशन बिल्डिंग का क्या फायदा होता है? शाश्वत मैंने आपको म्यूट करा। आप सबको पता है भाई, रोहित सर का लेवल अप सेशन होता है, हम्म। आधे लोगों की यहाँ पे फटती होगी। भाई लेवल अप में बंदा बैठ गया, अब क्लोजिंग आने वाली है, अब क्लोजिंग कैसे करूंगा मैं? 2 सीसी 22,000, 22,500 कैसे मांगूंगा? इसने तो 7,000 देने में ही वो कर दिया था, ये तो 7,000 नहीं दे रहा था, ये तो 22,500 है। शाश्वत मैंने तुम्हें कॉल करा था टू हाँ। सीसी की क्लोजिंग के लिए। हाँ। तुम्हारे वर्ड्स क्या थे उस टाइम पे, तुमने क्या बोला था मेरे को काम स्टार्ट करने के लिए? ज्यादा नहीं आए तुम्हें? कुछ ट्रस्ट वाली बात बोली थी तुमने, क्या बोली थी? यही कि फ्रॉड नहीं है। राइट। चलो मैं थोड़ा और याद दिलाऊं, मैं तुम्हें एएस के बेनिफिट गिनवा रहा था, भाई ये बेनिफिट हम्म। होता है, तो तुमने कोई हम्म। ट्रस्ट वाली बात कही थी। हम्म। अब याद हम्म। आया? क्या लाइन हम्म। बोली थी तुमने, एक बार वापस बोलना इधर। हाँ, कि यही कि पहले इधर उधर हुआ था, इस बार नहीं लगता इधर उधर होगा, कुछ गलत होगा। तो चलो ये तो मेरे को बातें याद दिला रहा है, और थोड़ी और बातें। बट तुम्हें मैं इन शॉर्ट बताऊं, इसने मेरे को एक बात बोली थी। तुम बताना शाश्वत, शाश्वत तुमने ऐसा बोला था नहीं बोला था?
मैं बेनिफिट गिनवा रहा कि कृष्णा सर की पर्सनल मेंटोरशिप मिल रही है। कहते हैं भाई सब छोड़ो, मुझे नहीं जानने बेनिफिट, मैं तुम पे ट्रस्ट करके काम स्टार्ट कर रहा हूँ। तुम मुझे बस इतना बताओ 22,500 में लाऊं कहाँ से, मैं कर लूंगा। तुम मुझे बस हाँ 22,500। एक भी बेनिफिट नहीं गिना इसने, एक भी बेनिफिट। मैंने कहा भाई तू नोवस से भी काम स्टार्ट कर रहा है, ए से भी कर रहा है, फर्क तो जान ले। इस पर्सन ने फर्क तक नहीं जाना। क्या पता, अभी मैं फर्क पूछूंगा, फर्क नहीं पता होगा इसको। पता नहीं भाई, बता, बेइज्जती मत कराइयो। हाँ भाई, थोड़ा फर्क पड़ता था, वो पर्सनल मेंटोरशिप को लेके था। ये नोविस पे नहीं मिलता है, एस पे मिलता है। ये पॉइंट अभी बताया मैंने, वही पॉइंट बताया बस इसमें, देख लो। तो मैं बता रहा हूँ इसे फर्क भी नहीं पता था। ये होती है रिलेशन बिल्डिंग की पावर। थैंक यू वेरी मच भाई, मैंने एक बार म्यूट कर दिया आपको। अगर ये रिलेशन बिल्डिंग और स्टोरी टेलिंग मास्टर कर ली, भाई इनविटेशन ऊपर नीचे चल जाएगा, फॉलो अप ऊपर नीचे चल जाएगा, क्लोजिंग चल जाएगी। बट वो बंदा तुम्हारे साथ करेगा ही करेगा, लिख लो, गारंटी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, रेगुलर कनेक्शन विद योर अपलाइन। डेली ट्रैकिंग एंड रिपोर्ट आता है इसमें। कौन कौन डेली अपने अपलाइन के साथ टच में है, करना रेज हैंड। कर दो भाई, रेज हैंड कर दो। कौन है डेली, अच्छा। रेज हैंड इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कोई डेली टच में ही नहीं है। मैं कंफ्यूज हो गया था, कभी तक रेज हैंड नहीं हुए। चलो, कौन कौन सामने से कॉल करता है डेली, कि अगर अपलाइन का कॉल नहीं आया तो मैं कर लेता हूँ। क्या हो गया। चलो भाई वेरी गुड, दो जनों को आया, अंशु एंड साहिल। एंड जेन्युइनली करते भी हैं, जेन्युइनली इनका सामने से कॉल आता भी है। काफी बार तो ऐसा होता है मैं कॉल नहीं उठा पाता, कभी बिजी होता हूँ तो। एंड अभी तो लाइव एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, काफी चीजों में ना अंशु के रिसेंट थे। एंड ग्रुप देखोगे तो आज इसकी 2 एनरोलमेंट आई है, कल भी 2 आई थी, उससे पिछले दिन 3 आई थी, उससे पिछले दिन 1 आई थी। आ रही है डेली ट्रैकिंग। तो यहाँ से फर्क देख लो ना, इसका रेज हैंड हुआ, इसकी डेली बेसिस पे वो आ रही है, एनरोलमेंट आ रही है, डेली बेसिस पे ट्रैकिंग आ रही है, डेली बेसिस पे मीटिंग अटेंड कर रहा है। इसने कहा, मैंने जब पूछा था 7:30 कौन अटेंड करता है रोज, ये पहले ऐसे था, ये पहले ऐसे था कि ऊपर करूँ ना करूँ, कह रहा रोज नहीं करता, कभी कभी कर लेता हूँ। तो भाई अगर कुछ एक्शन कर रहा है तो काम कर रहा है ना, रिजल्ट आ रहा है ना इसे। तो उन चीजों को अब देख लो। फोर्थ पॉइंट, जो भी तुम्हारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनका तुम्हें क्या अता पता है वो कहाँ है। मतलब जो डेली बेसिस पे तुम्हारे डे 1 डाउट सेशन डे 2 में बैठ रहे हैं, तुम्हारे पास ट्रैकिंग है कि अगर मेरे 5 लोग डे 1 में बैठे थे तो इसमें से 4 लोग ही डाउट सेशन में थे और 3 लोग ही डे 2 में थे। है किसी के पास ये लिस्ट, है किसी के पास लिखा हुआ, फोटो खींच के बेचते हो कि भाई यार ये मेरा रेशियो चल रहा। फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट फॉर्मेट क्या है, एक पेज ले लो, एक पेज ले लिया, यहाँ लिख दिया डे 1, मतलब यहाँ नाम लिख दिया, पता नहीं दिख रहा नहीं होगा, ऐसे करके डे 1 डे 2 डाउट सेशन ऐसे करके, समझ गए। और टिक लगाते गए बंदे के नाम के आगे, और ये आगे शेयर कर दी, मेरे को शेयर कर दी, बिकॉज इन लोगों को वापस रीटारगेट कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस मीटिंग से पहले मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा था। नहीं भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा था।
अब बताता हूँ क्या। अब मैंने चैट जीपीटी में समझाया कि आई एम इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। यहाँ पे एक सीसी के बेसिस पे पॉइंट सिस्टम होता है, यही मेरा बिजनेस मॉड्यूल है। एंड ऐसे ऐसे हमारे फनल्स चलते हैं, और हमें कैसे लोगों को कन्वर्ट करना है, क्या चीज़ है, क्या बेसिक एक्शन रिक्वायर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता दो मेरे को। मेरे को टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो, क्या चीज़ है रिक्वायर्ड है। क्या लगता है क्या होगा वो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हिसाब से हमारे काम में? पता है किसी को आंसर? लिख लो। की पॉइंट टू ग्रो इन आर बिजनेस। की पॉइंट्स टू ग्रो इन आर बिजनेस। एक आंसर सही आया। चलो साहिल का आंसर सही आया। अब वो बताता हूँ क्या आया। दूसरा पॉइंट वही है साहिल। ठीक है। पहला पॉइंट है पर्सनल ब्रांडिंग। एक बात बताओ भाई, काम तुम भी कर रहे हो, काम मैं भी कर रहा हूँ, काम अनमोल भाई भी कर रहे हैं। तुम भी वही काम कर रहे हो, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, वो भी वही काम कर रहे हैं। यही है या कुछ अलग कर रहे हैं वो? सेम है ना? तो अगर मैं तुम सबको एक जगह खड़ा कर दूं, इंक्लूडिंग मी, कि भाई हम 10 बंदे मिलके तेरे को सपोर्ट करेंगे, और उसकी जगह वही वो अकेले जने खड़े हैं कि भाई तू उन 10 को छोड़, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, क्या लगता है वो बंदा किसके पास जाएगा? क्या लगता है भाई? बताओ साहिल, तुम्हें मौका नहीं दिया मैंने। किधर जाएगा? हम 10 के पास जाएगा, एकता के पास। एकता लड़की नहीं, एकता हम, यूनाइटेड, हमारे पास आएगा, या अनमोल भाई के पास जाएगा सेम काम स्टार्ट करने के लिए? चलो साहिल तो अनम्यूट नहीं कर पा रहा, हम एलएस से पूछ लेते हैं। अनमोल सर के पास, अनमोल सर के पास चैट में आ गया। क्यों भाई, भगवान है क्या वो? नहीं। भगवान है? है भाई शाश्वत, तुम सीरियस लग रहे हो, भगवान है वो? नहीं नहीं भाई, भगवान तो नहीं है। क्या पर्सनल उनकी ब्रांडिंग अच्छी है। क्या भाई, क्या हो इमेज गया? हाँ हाँ। इमेज इमेज ज्यादा बेटर है। इमेज ज्यादा बेटर है? नहीं, मुझे बताऊं क्या लग रहा था अभी तक। क्या बता, वो उनकी पूजा कर ले और वो ग्रो कर जाएगा, भगवान जो रहे। क्यों भाई, दिखता है, नाम से लोग पहचानते हैं। अगर मैं भी आपको अपने फोन में वीडियो दिखाऊं, भाई मेरा तो काम छोड़ो, मेरे तो भाई भी हैं, पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा। अभी गया था सुपरवाइजर मीट, 15 मिनट का हमें लंच ब्रेक मिला था। ऐसे भीड़ लगी हुई थी। क्यों भाई, हम भी तो इंसान ही है। तो भाई बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, काम को पसंद है हमारे। अभी आज का एग्जांपल बताऊंगा। एक लीड आई थी मेरे पास, अनमोल भाई ने भेजी थी, शकीरा नाम था। मतलब पूरी एक शीट भेजी थी, जैसे मैं तुम्हें शीट भेजता हूँ ना, उन्होंने अपनी पर्सनल आईडी की भेजी थी। मैं कहा हेलो, मतलब डायरेक्टली, हाँ जी मेरे को फॉरएवर के बारे में पता है। सीधा उन्होंने बोला फॉरएवर के बारे में पता है। मैं कहा खुश हो गया, मैं कहा यस, ये आई पकी पकाई लीड, फॉरएवर पता है, बस इन्होंने काम स्टार्ट करना, मैं हो गया खुश। मतलब मैं बता देता हूँ उनकी लीड में क्या होता है। काफी सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको फॉरएवर के बारे में ऑलरेडी पता होता है, जस्ट उन्हें काम स्टार्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल उस लीड में से एलिस हिमांशु दोनों हैं, जो भी इस मीटिंग में हैं, जिनको मेरे को कुछ गाइड नहीं करना पड़ा। 2 सीसी दोनों एएस है, नोवस वाले नहीं है, एएस है दोनों। तो मैं कहा ले फॉरएवर पता है, अब तो हो गई छुट्टी, इस महीने की 2 सीसी तो मेरी हो गई कंफर्म। बट उसने कहा सामने से, आप मेरे को अनमोल सर का नंबर दे दो, मेरे को डायरेक्टली उन्हीं के साथ काम करना। और आगे एक चू तक नहीं सुनी। मैं कहा हाँ मैं बात करवा दूंगा, मेरे को उनका नंबर ही चाहिए।
आज का ही बात है ये, टुडे, शाम को ही। तो भाई मेरे को चाहे तुम्हें पसंद ना हो, अपने सोशल मीडिया पे डालना, लोग क्या सोचेंगे सोचने दो भाई, तुम्हारा घर चला रहे हैं वो लोग, तुम्हारे घर में पैसे देने आ रहे हैं। तुम कुछ नहीं करोगे तो भी कुछ बोलेंगे, तुम करोगे तो भी कुछ बोलेंगे, छोड़ो भाड़ में जाने दो उन्हें। तो भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ अगर काम बढ़ाना तो। ये तो चैट जीपीटी तक ने बोल दिया, वही पॉइंट बता रहा हूँ भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू ग्रो इन आवर बिजनेस। तो भाई कौन कौन करेगा पर्सनल ब्रांडिंग आज ही से? सुन सब लेते हैं क्योंकि इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। इम्प्लीमेंट करते वक्त ना फटके चार हो जाती है सबकी। एक, दो, गुड। साहिल ने करी भी थी, 5 दिन लगातार रील अपलोड करी थी। चलो कर दूं कुछ, वो दे दूं, इंसेंटिव दे दूं। चलो भाई, एक रेज हैंड तो मेरे को शॉकिंग लगा, कोई दिक्कत नहीं। जो 15 डेज 15 रील चैलेंज कर लेता है, ये नहीं भाई कि सिर्फ पूरे 15 दिन रील ही बनाई, विद मिनिमम रिक्वायर्ड एक्शंस। एक्शंस में क्या था? वो डेली इंडिपेंडेंट एक्शंस बता दिए, लर्निंग हो गया, इनविटेशन हो गया, फॉलो अप, क्लोजिंग्स। लर्निंग, रेगुलर कनेक्शन विद अपलाइन। अगर इन सब चीजों के साथ किसी पर्सन ने 15 दिन 15 रील डाल दी, तो या तो कोई भी गिफ्ट ले लेना मेरे से, या कितना कैश रिवॉर्ड रखो, 500 रुपये रख दूं, 600 रुपये, कितने? बताओ भाई। मैंने एक को अनम्यूट करें, पूछ ही लेता हूँ कितने करें, कितने करने हैं, कितने रखूं भाई कैश रिवॉर्ड? हाँ कितना? चलो कर टेन। दो 5,000 रुपये। 10 डेज 10। अब हम्म। बताओ। 10 दिन के हिसाब से 1,000 रुपये और क्या। 1,000 रुपये, ठीक है। हाँ हाँ भाई, कितने? तेरा हिसाब पता है मेरे को, बट फिर भी कितने? भाई वही 1,000 1,500 बढ़िया होंगे। 1,000 1,500। हाँ जी दक्ष, आप बताओ भाई। माई नेम टू विन। हाँ 1,000 मतलब। मतलब ठीक है। एक ने 1,000 बोल दिया, सबको 1,000 चाहिए अब। भाई अगर तुम सबने कर दिया ना, सच्ची बता रहा हूँ, मेरी पॉकेट खाली हो जानी है। तुम कितने जने बैठे हो? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आज 4 लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, उन्हीं के लिए रिकॉर्डिंग चल रही है। 8 4 12, 12,000। तुमने तो मेरे को डाउट में डाल दिया, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। चलो रख दिया, क्योंकि मेरे को पता है 12 में से 12 ने तो करना नहीं है। आई विल बी हैप्पी। देखते हैं कितने करते हैं, कितने लोग करते हैं। 10 डेज 10 रील चैलेंज। वो नहीं चाहिए भाई, बीच में ट्रेंड आए थे 1 1 सेकंड की रील का। या तो कुछ मोटिवेशनल हो, या तो कुछ वैल्यूएबल हो, या लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, या वर्क से रिलेटेड हो, एफिलिएट टाइप होती है ना, 20 25 हज़ार कमाना ये वो। या कुछ भी एक अच्छी सी रील हो यार। वो नहीं करना, वो गिबली आर्ट या अपनी फोटो वोटो डाल के, अपनी फोटो ही डाल के उसे रील फॉर्मेट में डाल दी, वो इंक्लूड नहीं करा जाएगा। ठीक है। जस्ट 1 सेकंड रुको, मैं एक बार बैक पकड़ा रहा हूँ।
यस यस, आ जाओ भाई, सारे वापस आ जाओ। हमारे कुछ मैनेजर का जाने का टाइम हो गया था घर, तो उनके कैबिन में ही हूँ। राइट। सो किस पॉइंट पे थे हम? इंसेंटिव पे थे, राइट। अगर आप में से कोई भी 10 days 10 reels चैलेंज कर लेता है, 1000 कैश रिवॉर्ड। रेडी हो? बट कंडीशन याद है ना, जो मिनिमम वर्क बताया है साथ ही साथ वो भी होना चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। यहाँ पे बहुत शातिर लोग हैं, काम नहीं करेंगे, सिर्फ रील बनाने पे लग जाएंगे बस। अरे 24 घंटे हैं, 1 घंटे रील बनाने में दे दिया तो क्या ही हो गया, 1000 रुपये मिल जाएंगे। अब एक बात बताओ, जो मिनिमम रिक्वायर्ड एक्शंस है वो सबको पता है या बताऊं? लिख लो, 30 लीड्स पे वर्क करना। चलो 30 नहीं, और कम कर देता हूँ, 20 to 25 होनी चाहिए। और आसान बना रहा हूँ, 20 to 25 लीड्स होनी चाहिए। मेरे को हर एक मीटिंग का स्क्रीनशॉट आना चाहिए। स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, छोड़ो, मीटिंग अटेंड कर लेना और नोट्स भेज देना। यहाँ पे भी शातिर लोग हैं, तो नोट्स चाहिए। थर्ड थिंग, लर्निंग करनी है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। कोई भी हो, जहाँ पे भी लग रहा हो लैग कर रहे हो, या मेरे से पर्सनली डिस्कस कर लेना एक एक पर्सन कि किस टॉपिक पे हमें लर्निंग करनी पड़ेगी। रील का टॉपिक बता देना। देखो मैं बताऊं मैं कैसे रील बना रहा हूँ अभी आजकल। जो मेरी लास्ट की 2 रील डली है, जो बोलने वाली है मेरी। मैं नहीं कह रहा सबको कि बोलने वाली डालो, वॉइस वॉइस ओवर डाल सकते हो, बोलने वाली डाल सकते हो। जैसे मैं ट्रेवल की बस क्लिप्स जोड़ देता हूँ, वैसे ही डाल सकते हो, कैसी भी डाल सकते हो जो अच्छा लगे। बट अभी फिलहाल के लिए मैं किस पे फोकस कर रहा हूँ, कोई भी मेरी ना एक रील उठा लेना, चैट जीपीटी पे डाल देना, लिख देना, लर्न फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट, आई एम इंटू अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, आई एम इंटू दिस दिस बिजनेस। मैं स्टूडेंट्स की इस चीज में हेल्प करता हूँ, पैसे कमाने में हेल्प करता हूँ, उनकी पर्सनालिटी डेवलप करने में हेल्प करता हूँ, नई स्किल सीखने में हेल्प करता हूँ। अब मेरे को टोटल 25 स्क्रिप्ट दे दो रिलेटेड टू दिस दिस टॉपिक। टॉपिक क्या हो सकता है? रिलेटेड टू सेल्स, रिलेटेड टू मार्केटिंग, रिलेटेड टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्किल। कुछ भी जो तुम्हें अपने लिए अच्छा लगे, अपना यूनिक करो भाई, लिख दो, मेरे को ऐसे ऐसे दे दो। अब वो तुम्हें 25 बना के दे देगा, 25 स्क्रिप्ट। जोन सी स्क्रिप्ट अच्छी लग रही है, वापस से चैट जीपीटी में कॉपी करो, पेस्ट करो, लिख दो इलेबोरेट दिस, इलेबोरेट दिस। चेंजेस कर लेना अपने अकॉर्डिंग, इंग्लिश में बना लो, इंग्लिश में बना लो, हिंदी में बना लो, जैसे ठीक लगे। समझ आ गया भाई? और मेरी नहीं, जो आजकल ट्रेंड में भी चल रही है ना, जैसे आपने वो देखी है एक रील ट्रेंड में आई थी, वो टायर चेंज करने वाली, टायर चेंज कर रही है। फिर कैसे बताऊँ, मैं कैसे बताऊँ, जैसे मैंने एक रेफरेंस रील भेज दूंगा तुम सबको। कोई भी अगर तुम्हें लिख रही है ना कि कोई ट्रेंडिंग रील चल रही है आजकल, कोई हुक चल रहा है, कोई हुक लाइन चल रही है, तुम सोचो क्या वो तुम अपने बिजनेस में भी किसी ना किसी सीन पे अप्लाई कर सकते हो? कौन कौन यहाँ पे अचीवर्स क्लब डेली ऑफिस को फॉलो कर रहा है? कोई भी नहीं। कितनी गलत बात है भाई, अपनी कम्युनिटी को फॉलो नहीं कर रहे तो चलो गुड, 2 लोग फॉलो कर रहे हैं। अब वहां के रील्स देखो, कहीं से कॉपी तो है, कहीं से चुराई हुई तो रील्स हैं। कुछ नहीं करना, जोन सी रील जिसकी भी अच्छी लग रही है, मेरी, हमारी कम्युनिटी में किसी की, बाहर किसी और की, चाहे फनी चाहे कुछ भी, कॉपी, जस्ट कॉपी। अनमोल भाई ने भी कृष्णा सर को कॉपी करा, डुप्लीकेट करा। जो कहते हैं ना कॉपी करना बहुत बुरी बात होती है, अबे कॉपी कैट कुछ नहीं भाई, बहुत अच्छा होता है। उन्होंने भी कॉपी करा, कॉपी करते करते सफायर पहुंच गई, कॉपी करते करते डायमंड पहुंच जाएंगे। जस्ट कॉपी करना हमें। तुम मेरे एक्शंस कॉपी कर लोगे, तुम सुपरवाइजर बन जाओगे। बताओ इसमें कुछ गलत है क्या? अच्छी तो बात है, तुम्हारा फायदा ही तो हो रहा है। राइट, गॉट इट। रील वील का जो भी है,
अब आती है भाई मोस्ट 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 मोस्ट, अच्छा चलो, चैट जीपीटी मैंने 2 पॉइंट्स बोले थे, 2 मेन पॉइंट्स टू ग्रो इन आर बिजनेस, सीक्रेट पॉइंट्स। फर्स्ट, पर्सनल ब्रांडिंग, सही बता रहा हूँ। अगर आज, वैसे तो देखो पॉसिबल ही नहीं है, बट आज से आने वाले 10 साल में फॉरएवर चला भी जाएगा ना, चला भी जाएगा, तो भी जो ये टॉप लीडर्स दिख रहे हैं जिनके 2-2 लाख फॉलोअर है, 5-5 लाख फॉलोअर है, क्या लगता है ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में? भाई जिस बंदे के पास इतना अपना पर्सनल ब्रांड हो, अगर उसके पास अपनी फॉलोइंग हो, तो क्या उन्हें मोनेटाइज नहीं कर सकता? सबसे बिगेस्ट एग्जांपल बताऊं कौन है? एक हमारे लीडर है नुमान रजा। 7वें महीने में इस काम में उनका चेक आया था 7 लाख पार। मैं कह रहा हूँ आइडियली नहीं होता, आइडियली नहीं होता, नॉर्मल केस में वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, बट बताऊं क्या करा था? वो ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंसर थे, वो कहते हैं ना वो टिकटॉक पे रील्स बनाते थे, फिर अब इंस्टाग्राम रील्स आ गई तो वहां पे बनाते थे, तो उनके ऑलरेडी 1.5-2 लाख फॉलोअर थे, और उन 1.5-2 लाख को इन्होंने फॉरएवर में लाके कन्वर्ट कर दिया। कैसे मिली एकदम ग्रोथ? श्यों। अब पता चला पर्सनल ब्रांड का इंपॉर्टेंस। राइट। सेकेंड पॉइंट, कंसिस्टेंसी। अनमोल भाई तो जाने ही कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी से जाने जाते हैं अचीवर्स क्लब में। आई गेस काफी लोगों को पता भी होगा यहाँ पे, जितने भी एक्शंस है ना, ये कंसिस्टेंटली करने हैं। मैंने क्या क्या 10 days 10 रील चैलेंज, कंटिन्यूअस ही तो है भाई। बोल तो ऐसा भी सकता था, पूरे महीने में 15 रील डाल देना, एक दिन छोड़ के। रील तो ज्यादा हो गई, कह सकते हैं ना भाई, रील तो ज्यादा हो गई, बट देर इज अ रीजन कंसिस्टेंट होने में। राइट। और जो भी तुम एक्शन आज कर रहे हो ना, मान के चलो इसका रिजल्ट तुम्हें 2 या 3 महीने बाद मिलेगा, प्रिपेयर कर लो अपने आप को यहाँ से। जो आज मैं कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट मेरे को आज नहीं आएगा, 3 महीने बाद आएगा। आपको क्या लगता है मैंने सुपरवाइजर 1 महीने में कर लिया? लगे हैं भाई, मेरे को भी 4 महीने लगे सुपरवाइजर करने में, 5 महीने लगे हैं, बट वो मेरी 4 से 5 महीने की लर्निंग थी ना, ओवर द टाइम के कंसिस्टेंट एक्शंस थे ना। मेरे पुराने प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हुए, जो मेरे पिछले दिसंबर जनवरी के महीने में नहीं हुए थे, उन्होंने मार्च में स्टार्ट करा। हुआ ना? तो कंसिस्टेंटली काम करना है, एंड यू विल आउटशाइन। अगर अभी हम 10 जने बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, 10 में से 10 हर कोई चीज नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ 10 में से 1 कर लेगा, 2 कर लेगा मैक्स, इतने ही करेंगे। अभी बता देता हूँ 2 ही करेंगे ज्यादा से ज्यादा। पहले तो इन 10 लोगों के ग्रुप में हाईलाइट हो गए। जो मैंने अभी ग्रुप बनाया है उसमें मैंने सबको ऐड नहीं करा, मेन मेन लोगों को ही ऐड करा, उसमें हाईलाइट हो गए। उसके बाद जो और लोग वहां पे ऐड होंगे उसमें हाईलाइटेड रहोगे। और अगर ये 10 दिन की जगह और लंबे प्रोसेस कर लिया, तो भाई अचीवर्स क्लब में भी हाईलाइटेड हो जाओगे। और ये साइन करके दे सकता हूँ, अगर ये सारे एक्शंस 6 महीने तक कंटिन्यूअस कर लिए, इंक्लूडिंग पर्सनल ब्रांडिंग, कंसिस्टेंटली, इतने महीने हैं मैनेजर के लिए। ये वर्डिंग्स है अनमोल भाई की। किसकी वर्डिंग्स है? अनमोल भाई की। अब नाम लिया तो बुला भी लूँ क्या? बताओ भाई। नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे नहीं बुलाऊंगा। यस, अच्छा कमेंट में आ गया, मतलब चैट में यस। नहीं भाई, अभी नहीं आएंगे वो, ठंडे लोग हैं यहाँ पे, डल डल चेहरे लेके घूमते हैं। उन बेचारों को भी वो कर दोगे, भाई वैली ही मुरझाए हैं, वो भी मुरझा जाएंगे देख के तुम्हें। साहिल कह रहा है मैं गर्म हूँ। नहीं करना भाई, उन्हें गर्म नहीं करना। ये तो भाई गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं चैट में। मैं गर्म हूँ, गर्म हो जाते हैं, बुला लीजिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, बट भाई उससे पहले एक ही पॉइंट है, बुला लूंगा बुला लूंगा। ये पर्सनल ब्रांडिंग कंसिस्टेंसी तो हो गया। एक चीज लिख लो भाई, ग्रुप बना ना आज नया ग्रुप। अभी क्या कहा मैंने? सबको उस ग्रुप में मैंने ऐड नहीं करा है।
एक सेकंड रुको। यस, मैं कह रहा था अभी आज एक नया ग्रुप बना हमारा, एंड एज आई सेड उस ग्रुप में मैंने सबको ऐड नहीं करा। मेरी जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है ना वो 20 लोगों की है, 20-22 लोगों की। उसमें भी सब इंक्लूडेड नहीं है। ग्रुप में तो और कम जने, मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं देखे, मेरे को ध्यान नहीं है अभी। 10+ होंगे बट मेरे को नंबर नहीं पता अभी। तो भाई पहले तो अगर तुम इस लिस्ट में आए हो तो कहीं ना कहीं मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम उन सब से बेटर हो। कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कुछ ना कुछ तो बेटर है तुम में। तो भाई पहले तो अपने लिए तालियां बजा लो, अप्रिशिएट कर लो। राइट। बट अब यहाँ पे मेन चीज क्या आती है, उन ग्रुप्स में भाई एक्टिव रहना है, अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी है। वो मेरा ग्रुप नहीं है, वो हमारा ग्रुप है। क्या तुम्हें वहां पे दिखता है कि ओनली एडमिन्स कैन मैसेज हेयर? ऐसा कुछ लिखा है वहां पे? तुम्हारे पे भी टाइपिंग का ऑप्शन आता है? तो क्या सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ वहां पे मैसेज डालने के लिए? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पूछता हूँ, हिमांशु एक बात बताओ यार, अगर अभी, यस अनम्यूट हो गए यस सर। भाई, अगर कल का दिन स्टार्ट हो गया है, तुम आराम से उठे हो 2 बजे, एंड अमृता ने तो स्क्रीनशॉट डाल दिया भाई मेरी 3 एनरोलमेंट तो अभी तक आ चुकी है। अमृता भी कुछ 750 बन गए सर, मेरे तो बैठे बैठे बना दिया आपने। मैं कह रहा हूँ अगर आपको सुबह उठते ही आँख खुलती दिख रहा है, अरे ग्रुप में इसकी तो 3 एनरोलमेंट आ रखी है, वो देखो आपसे ज्यादा खुश तो वो खुश हो गई। तो भाई क्या तुम्हें वो होगा, अरे भाई ये तो काम करने लग गई, इसकी तो 3 एनरोलमेंट आ गई, मैं क्या कर रहा हूँ, होगा? यस सर होगा। पुश मिलेगा काम करने के लिए। वो हो गया, अरे भाई इसकी आ गई, मेरे को भी करना चाहिए। क्या लगता है भाई दक्ष? अगर ये सब लोग हाँ। अपनी इनरोलमेंट्स या फॉर एग्जांपल किसी की बिलिंग आती है, अभी शाश्वत कहता है भाई मैं तो अपनी दोस्त की 2cc डाल दी, अब वो दिखा रहा है ग्रुप में 2cc बिल्ड, डाला था ना मैंने पर्सनल 1 बिल्ड कल। वैसे ही अगर शाश्वत दिखाता है कि भाई मेरी तो 2cc हो गई, देख के होगा भाई ये भी काम कर रहा है। अमृता की एनरोलमेंट आ रही है, शाश्वत की 2cc आ रही है, मैं क्या कर रहा हूँ बैठे बैठे? एलिस अपनी रील डालने में बिजी है, वो 10 days 10 रील्स में लगी हुई हैं। होगा ना भाई कि काम करना है, तो देर इज अ रीजन है ग्रुप में एक्टिव क्यों रहना है। मैंने भी डाली है अपनी एनरोलमेंट, मैं भी मैसेज डाल रहा हूँ, एंड अगली बार से मेरे को स्पेशली रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कि भाई रिवर्ट कर देना मैसेज का। भाई तुम किसी को चैट करते हो, तुम्हें किसी को लिखते हो तो या उसे लिखते हो क्या, प्लीज मेरे को रिप्लाई कर देना, प्लीज यार। यार तुम तो रिप्लाई नहीं करते मेरे को, तुम तो गंदे हो। ठीक है, समझिए भाई, ग्रुप में एक्टिव अपने भी और बाकी ग्रुप्स में भी। ये पहले भी मैंने तुम्हें पॉइंट बताया था कि कोई नया बंदा आता है तो उसे वेलकम कर दो, अच्छा लगता है। राइट, तो वो चीज देख लेना। अब चीजें क्लियर है। मैं वापस से बोलता हूँ एक पॉइंट, ये जो देखो स्टार पॉइंट तो मैंने बता दिया, कंसिस्टेंसी और पर्सनली वो पर्सनल ब्रांडिंग। बट ये डेली इंडिपेंडेंट एक्शंस में ध्यान दे लेना, इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, लर्निंग, लीड जनरेशन, पर्सनल ब्रांडिंग, हर चीज आती है इसमें। भले ये ऐसा पॉइंट है कि इसमें सारा सब कवर हो गया। ये है तुम्हारी डेली इंडिपेंडेंट एक्शन, रील्स डालना, इनविटेशन करना, फॉलोअप, क्लोजिंग, स्टोरी टेलिंग, लर्निंग, सब चीज। तुम्हारा बिजनेस है ना, एक्शंस किसको करने हैं? तुम्हें। या तुम्हारा अपलाइन रिस्पॉन्सिबल है कि भाई मेरी क्लोजिंग कर दो, मेरे को क्लोजिंग नहीं आती। अरे मेरी इनरोलमेंट नहीं आ रही, एक काम करो आप ही ले लो फॉलोअप मेरा, आप ना मेरे को दिखा देना करके कैसे होता है। हाँ मैं अगली बार से कर लूंगा। वो वही वाली बात हो गई, अपलाइन से हेल्प लेना अच्छी बात है,
बट अपलाइन पे डिपेंडेंट हो जाना वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मीम देखी है ना सबने। चलो, अब बेसिक एक्शंस पता चल गए, उसमें ग्रुप में एक्टिव रहना भी है, डेली ट्रैकिंग भी है। कौन भेजेगा आज डेली ट्रैकिंग? रेज हैंड कर दो, जूम वाला करना भाई, पैसे फूके उन्होंने, R&D करी है। एक अंशु भेजेगा, साहिल भेजेगा, दक्ष भेजेगा। अच्छा, ये 3 लोग मेरे को आज ट्रैकिंग भेज देंगे। बस 4, मतलब अमृता, हिमांशु, शाश्वत और सिद्धि ये ट्रैकिंग नहीं भेजेंगे। मतलब अभी मैंने तक जो भी 1 घंटा लगाया वो बर्बाद करे हैं। देख रहा है, 10 में से 2 वाला अभी धीरे धीरे रेशियो फिल्टर हो रहा है, धीरे धीरे समझ आ रहा है मेरे को। चलो अब बताओ भाई, एक्साइटेड हो? बुलाऊं एक स्पेशल पर्सनालिटी को? कोई नहीं, बात करते हैं हम उस पे। चलो, मैं नाम नहीं लूंगा। एक ने कहा है कि भाई मैंने तो आज कुछ करा ही नहीं है, मैंने आज कुछ करा ही नहीं है, तो मैं किस लिए ट्रैकिंग भेजूं? अभी 6 अप्रैल को ना हमारा सक्सेस डे हुआ था। अब सक्सेस डे में क्या होता है, हमारे अलावा ना जो हमारी आउटर स्टेट की टीम होती है ना वो भी आती है। दिल्ली में सक्सेस डे था, कोई हरियाणा से, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, कर्नाटका तक से लोग आए थे, जम्मू कश्मीर से तक लोग आए थे, हैदराबाद से। तो मोस्टली क्या होता है, 5-6 बजे तक ये इवेंट चलता है, और उसके बाद ना सारी टीम ऑफिस इकट्ठा हो जाती है। क्योंकि देखो, जो हमारे आसपास के उनसे तो हम डेली मिल जाते हैं। बट आपको क्या लगता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी टीम से कोई कर्नाटका से आया, क्या मैं उससे डेली मिलता हूँ? और अगर वो इतनी दूर से आया है तो मेरा भी तो हक बनता है ना भाई, मेरी वो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको टाइम देना। तो ऐसे ही हर एक लीडर की ना बहुत बड़ी टीम होती है जो ऑफिस आती है। तो हर सक्सेस डे के बाद यही होता है, बस वो अपनी टीम से ही बातचीत करता है, टीम से कोऑर्डिनेशन करता है, टीम वालों के साथ फोटो खिंचवाता है, डैट्स ऑल। और कोई काम नहीं होता उस दिन, कुछ भी नहीं होता। कोई इन्विटेशन, कोई फॉलोअप, कोई क्लोजिंग नहीं होती 99% ऑफ द केसेस में। बट अभी ना हमारी कल सुपरवाइजर मीटिंग हुई थी, उसमें कृष्णा सर ने ना बड़े बड़े वो 3 वो लगे हुए थे, उसे कहते हैं डिस्प्ले, जिसपे PPTs वगैरह प्ले हो रही थी। वहां पे ना एक स्क्रीनशॉट डाला था कृष्णा भाई ने, कृष्णा सर ने। किसका? ऊपर नाम लिखा हुआ था CLT अनमोल। एक वॉइस नोट था और ट्रैकिंग थी उस सक्सेस डे की। कृष्णा सर ने खुद बोला था, भाई मेरे को पता है मेरी सारे टीम वाले आज क्या करेंगे, जस्ट अपनी टीम से कोऑर्डिनेशन करेंगे और कुछ नहीं। तो भी रात को 12:17 पे उनकी ट्रैकिंग आ रही है। वाई? सेकेंड थिंग, ही इज एट सफायर मैनेजर। मैं बता रहा हूँ भाई, 10 लाख से ज्यादा कमाते होंगे हर महीने का। क्या जरूरत है ट्रैकिंग भेजने की? क्या पैसे नहीं है क्या जो ट्रैकिंग भेज रहे हैं कि मेरा काम करवा दो? बताओ भाई। भेजी ना। ये होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अकाउंटेबिलिटी लेना। सोचो अगर उसमें 1500 से ज्यादा सुपरवाइजर बैठे थे, 2000 के लगभग लोग थे, क्या इमेज बनी होगी भाई बंदे का। और किसी का नहीं, उनका सिर्फ एक पूरे एक लौते जने का स्क्रीनशॉट चल रहा है स्टेज पे। आइडेंटिटी फिर बन गई ना। तो भाई हम ऐसा कर लेते ना, तुम इस ग्रुप में तो पहले रिफ्लेक्ट हो, तुम इस ग्रुप में रिफ्लेक्ट होगे तभी तो बाहर होगे। होता है ना, मैंने क्लास में टॉप करा है, फिर मैंने सारे सेक्शंस में टॉप करा है, फिर मैंने अपने स्कूल में टॉप करा है, फिर आसपास के स्कूल में टॉप करा है। रिलेट करो इस चीज से। ट्रैकिंग मैंने भी भेजी थी, झूठ नहीं बोल रहा, अभी भी दिखा सकता हूँ, ऐसे ट्रैकिंग भेजी थी मैंने। क्या कहा था, 6th डेट थी ना, 6 अप्रैल को था, संडे था आई गेस, है ना, संडे था। संडे होगा तो मैंने मंडे को भेजी होगी, मंडे मतलब रात के 12 बज जाते हैं ना। सैटरडे, संडे,
संडे कल था या परसों था? ट्यूसडे आज, कल था मंडे 7 तारीख। 7 तारीख। ये देखने का संडे आएगा, आगे ऊपर संडे लिखा हुआ दिख रहा है किसी को कि संडे ही है, कुछ और तो नहीं है? दिख गया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्रैकिंग। और मैं क्या कह रहा हूँ, मोस्टली केसेस में 99% केसेस में कोई और कुछ काम नहीं करता। मैंने थोड़े बहुत इनवाइट्स करे थे, बट क्या करा, सुन लो मेरी ट्रैकिंग सुन लो। कॉलिंग हुई थी और एक एक टीम मेंबर से बात करी थी। बस, कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं करा, 15 कॉलिंग करी थी एंड टीम के मेंबर्स, टीम के साथ सबके साथ बात करी थी। अब क्या टीम कोऑर्डिनेशन में ट्रैकिंग में रखूंगा क्या? या 15 कॉलिंग, अभी मैंने तुम्हें बोला था मैं 30 कॉलिंग के नीचे कॉलिंग नहीं मानता, इन्विटेशंस नहीं मानता मतलब। बट जो करा वो मैंने भेज दिया। और भाई ये नॉर्मल नेचर है, हम ट्रैकिंग भेजना भूल जाते हैं, बहुत नॉर्मल है। इसके लिए अलार्म लगा लो, इसके लिए अलार्म लगा लो रात का। मैंने 11:30 का लगा रखा, आप अपने अकॉर्डिंग लगा लो। अगर 10 में से 8 दिन भी नहीं भेजोगे ना, मतलब 10 में से 8 दिन भी भेज देते हो ना और 2 दिन नहीं भेजते, तुम्हारा मेंटोर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, लिखवा के ले लो। और तुम पे हमेशा ध्यान देगा। जिसकी ट्रैकिंग नहीं आती ना, हमेशा उस पर ध्यान कम रहता है। लिख के ले लो ये, जब तुम्हारी टीम बनेगी ना, तुम देख लेना, जिसकी ट्रैकिंग नहीं आएगी ना, तुम उस पर ध्यान भी नहीं दोगे इतना। और जो ये लोग होते हैं ना कि 10 में से 2 दिन ट्रैकिंग भेज देते हैं, 8 दिन नहीं भेजते, भाई या तो तुम अपने आप को पागल बना रहे हो, या अपने मेंटोर को पागल बना रहे हो, अपने अपलाइन को पागल बना रहे हो। और एक चीज समझ लो, तुम्हारा अपलाइन पागल नहीं है, तो तुम पागल अपने आप का ही बना रहे हो। और वो बंदा तुम्हारा गलत चाहेगा नहीं। ठीक है, चलो। अब मेरे को 2 मिनट दे दो, सबके कैमरा ऑन हो जाने चाहिए। आया मैं तब तक, ठीक है? जो मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ तब तक उस 2 मिनट में सबके कैमरा ऑन होने चाहिए। देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, बुलाता हूँ। कि कुछ लोग ठंडे हैं बट कुछ लोग गर्म हो चुके हैं, लिख रहे थे कमेंट में, चैट में लिख रहे थे मेरे को। देखते हैं, आप बुला रहा हूँ, आ रहा हूँ। ना कह रहे हैं जो इस महीने 10 सीसी फ्रंट का टारगेट लेगा, अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करने का टारगेट लेगा, अगर हर कोई यहाँ पे, हर एक बंदा इस मीटिंग में, और लेगा नहीं, उसके लिए एक्शंस भी करेगा, तो आ जाएंगे, तो आ जाएंगे। कौन कौन ये चैलेंज लेने के लिए रेडी है कि हाँ भाई मैं अपने आप को पुश करूंगा कि मैं इस महीने सुपरवाइजर बनूंगा? चलो, सब समझ गए, जूम ऐप का यूज करना है। चलो, सिर्फ एक लोग, एक पर्सन को छोड़ के किसी को सुपरवाइजर, मतलब सबको सुपरवाइजर बनना है, बस एक को नहीं बनना। ऐसा क्यों? अभी भी नहीं बनना? एक बार अनम्यूट करना अमृता। वैसे कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? आपको सुपरवाइजर नहीं बनना? हार्ड लग रहा है। हार्ड लग रहा है? बट मैंने तो पूछा था कि बनना नहीं बनना, बनना है। बनना तो है। मैंने तो स्टार्टिंग में एक और बात बोली थी, मतलब ग्रो करना है ना। यस, challenges are for your growth.
अब वो चैलेंजेस जब तक फेस नहीं करोगे तब तक ग्रो नहीं करोगे। तो आप ग्रो करने के लिए बड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो, हो जाएगा। अलग से बात कर लेना चाहे मेरे से। ठीक है। चलो सब कैमरा ऑन कर लो अपना अब। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सारे? हाय। हाय गाइस। सब ओके हो, सही हो, अच्छे हो, फिट फाइन हेल्दी हो, घर में सब बढ़िया है? चलो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी नाइस। सो आई होप पहले तो बहुत अच्छे होगे आप सभी लोग। एंड गाइस जस्ट फील ग्रेटफुल यार, आप लोगों के लिए आपका अपलाइन आपके साथ खड़ा है एंड ही इज कंडक्टिंग मीटिंग फॉर यू ऑल। आई होप दक्ष ने अच्छी चीज़ें ही बताई होगी आज मीटिंग में, आपको सिखाया होगा, बताया होगा, माइंडसेट दिया होगा, क्या एक्शंस बेसिक फॉलो करने हैं, क्या डेली रूटीन डेली हैबिट्स होनी चाहिए, काम क्यों करना है, वाई वाई रिमाइंड कराया होगा। सो एवरीथिंग इज बेसिक्स। हर चीज बेसिक होती है हमारे काम में, कुछ नया तो है नहीं, है ना? इनविटेशन फॉलो अप, क्लोजिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, लीड जनरेशन, अपलाइन कोऑर्डिनेशन, टीम कोऑर्डिनेशन, यही सब है ना? या कोई कुछ नया निकाल के लेके आया है? कोई कुछ नया निकाल के लेके नहीं आया। बस ये सारे बेसिक्स अगर हम कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे फॉलो करते हैं और जो सीख रहे हैं उसे इंप्लीमेंट करते हैं तो 1000%, क्या बोला मैंने, 1000% हमारी सक्सेस गारंटेड है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप आए हो, एंड मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपकी एज में मैं भी था इस प्लेटफॉर्म पे। आई स्टार्टेड एट 18। यहाँ पे कितने लोग हैं 18 साल के? कितने बच्चे 18 साल के? कितने 19 के? कितने 20 के? एक 20 का है बस। कितने 21 के? कोई भी 21 साल का नहीं है, बताओ। है ना? मतलब सारे 18 से 20 साल के हो। और भाई इस एज में मतलब यू गाइस आर हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। अभी ऐसा लग रहा होगा स्ट्रगल है, चीजें मैनेज करनी पड़ रही हैं, कॉलेज भी है या घर का कोई काम है, फिर फॉरएवर भी करना है, डायरेक्शन नहीं दिख रही, लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे, टीम नहीं बन रही, बहुत सारे क्वेश्चंस है दिमाग में, माहौल नहीं मिल पा रहा, या वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा, या वो विजन इतना इंस्टेंटली नहीं दिख पा रहा, है ना? इतने एकदम से पैसे नहीं आ पा रहे। बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज द लर्निंग फेज। मैं 18 साल की एज में फॉरएवर करता था, 1 साल तक डेली ऑफिस आया और मुझे चेक 6,000 का आता था, कभी नहीं आता था, कभी 4,000 का आता था। बस ऐसे जर्नी चलती रही। एंड दैट वॉज द थिंग विच मेड मी स्ट्रांग। उस वक्त ने मुझे बहुत मजबूत बनाया। रिजेक्शंस मैंने सीखे, मैंने सीखा कैसे कन्वर्ट करा जाता है लोगों को, मैंने सीखा अपने आप को इम्प्रूव करना। और जब मैंने अपने ऊपर काम स्टार्ट करा तब मैं सुपरवाइजर बन गया, तब मैं मैनेजर बन गया। और उसके बाद मुझे जब वो सीक्रेट पता लगा ना मैनेजर बनने पे, कि भाई मैं तो इतने महीने घिसते रहा बट असली काम जो था वो तो खुद के ऊपर काम करने का था, खुद को बेहतर बनाने का था। तो मैनेजर से मैंने प्रॉमिस कर लिया अपने आप से कि मैं अपने आप को इंप्रूव करते जाऊंगा, और वो इंप्रूव करते करते मैनेजर से सीनियर, सीनियर से सोरिंग, सोरिंग से सफायर मैनेजर बन गया। इनकम को कहाँ जीरो से स्टार्ट करा था और 10 लाख रुपए कर दिया। 10 लाख रुपीज गाइस, कोई छोटा अमाउंट तो नहीं होता, अगर बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, बट महीने का 10 लाख रुपए कमाना कोई छोटा अमाउंट तो नहीं है ना। अगर आप लोग 10 लाख अभी से कमाने लग जाओ तो लाइफ शॉर्ट हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, 99% दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, गाड़ी वाड़ी अच्छी आ जाएगी, फाइन डाइनिंग कर लिया करोगे हफ्ते में 2-3 बार,
दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ मूवी देख लिया करोगे, घूमने फिरने चले जाया करोगे। अपने शौक, जो गैजेट्स की लिस्ट बना रखी है आपने, एयरपॉड्स लेने हैं, है ना, एप्पल के ही लेने हैं, आई वॉच लेनी है, आईफोन लेना है लेटेस्ट, ये सब पूरा हो जाएगा। सब मिलता है, सब मिलता है मार्केट में, सब मिलता है ना। और खरीदने वाले भी होते हैं। तो हम भी तो बन सकते हैं। तो मैं तो बन गया। मैं अक्सर अपनी मीटिंग्स में ना ड्रीम बुक दिखाता हूँ। देखो, जब मैं आपके जितना था ना, मेरे अपलाइन ने बोला भाई ड्रीम बुक बनानी है। मैं कहा ठीक है यार, अपलाइन जो कह रहा है करते हैं। मैंने ड्रीम बुक बनाई। और ड्रीम बुक की ना फोटोज मेरे पास कुछ है, मेरे फेवरेटीज में गैलरी में, मैं देखता हूँ, मुझे अगर मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी ड्रीम बुक में क्या क्या था। हियर इट इज। देखो, मैंने ड्रीम बुक बनाई, एक फोटो लगाई कि मुझे ऐसे ही बोलना है ना, हजारों लोगों के आगे स्टेज पे। ये चीज मैंने पूरी करी, 5-10 हजार लोगों के आगे बोला त्यागराज स्टेडियम में। और क्या था मेरी ड्रीम बुक में, ये देख रहे हो आप, आईफोन एक्सएस आता था उस टाइम पे, रोज गोल्ड कलर का। काफी साल पहले की बात है। आई वॉच, आज हैं ये दोनों चीजें, कोई कमी नहीं है। और क्या करा था, एक ये रेड कलर की मैंने मर्सिडीज लगाई थी, है ना, सीएलए। अभी बहुत जल्दी पोर्शे की डेट आ रही है 1 साल में। ऑल्दो ये गाड़ी मैं अभी खरीद सकता हूँ, मेरी इनकम इतनी है, मैं अभी जाके ले सकता हूँ ये गाड़ी। और भी बहुत सारी फोटोज थी मेरी ड्रीम बुक में, पैसों की, घर की, सारी क्या ही दिखाऊं मैं। बट मैं आपको इससे पता क्या बताना चाह रहा हूँ। अब मुझे तो इंस्पिरेशन मिलती है और लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है ये चीज देख के। बट अगर मैंने ये बनाई ना होती, तो क्या मैं सीरियस होता? मैंने ये बनाई क्यों? क्योंकि ये बेसिक था। सिस्टम ने बोला कि ये चीज करनी है और इसे विजुअलाइज करना है। मैंने ये चीज बनाई और मैंने सोचा कि एक दिन मैं ये अचीव करूंगा, और मैं सीरियस था अपने ड्रीम्स को लेके। क्या आप उतने सीरियस हो? क्योंकि सिस्टम जो मुझे बातें बोलता था, अपलाइन जो बोलता था, मैं उसे करता था क्योंकि मैं अपने जर्नी को लेके सीरियस था। क्या आप उतने सीरियस हो तो आप फॉलो करोगे। एंड वेन यू आर अ गुड फॉलोअर, यू आर अ गुड लीडर। इसी के साथ साथ बहुत अमेजिंग बात बताता हूं मैं आप लोगों को। बहुत बढ़िया गिव अवे अभी अनाउंस हुआ है कृष्णा सर के थ्रू, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ लीडरशिप कॉन्क्लेव में बताया गया था कि जो भी पर्सन 5 एस कराएगा इस महीने, 3 लकी विनर सिलेक्ट करे जाएंगे और उन्हें फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप मिलेगी दुबई की। दुबई की, मतलब यू हैव दी चांस टू विन दैट ट्रिप। अगर आप 5 एस कराते हो ना, क्या पता उन 3 में से यहाँ पे किसी एक का नाम हो, 2 का नाम हो, या तीनों का नाम हो, आई डोंट नो दैट। बट किसी एक का भी नाम आता है इस ग्रुप में से, और आप लोग दुबई जाते हो, और दुबई में कृष्णा अरोड़ा के घर पे रुकते हो 2-4 दिन, जितने भी दिन की ट्रिप है, या वो हो सकता है वो किसी 5 स्टार होटल में रुकवाएं, और आप उनके साथ एक्सपीरियंस करते हो, उनकी आरआर में, रॉल्स रॉयस में बैठते हो, उसमें वीडियोस बनाते हो, उनके साथ घूमने जाते हो। कितना बढ़िया रहेगा यार। कॉल आ रहा है, बात, कितना बढ़िया रहेगा, है ना। तो ये स्टार मार्क कर लो कि 10 सीसी, 5 एस फ्रंट में कराने ही कराने इस महीने एट एनी हाउ। दूसरी चीज, इट इज इजी, बस माइंडसेट का बैरियर है और कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, सुपरवाइजर बनने से क्या होगा? 5 एस करा के 10 सीसी करके आप सुपरवाइजर बन जाओगे। सुपरवाइजर बनते ही आपकी इनकम बढ़ जाएगी। अभी आपको जो 6,500 पे आते हैं एक पर्सन से एएस कराने पे, तब आपको कितने आएंगे? मिनिमम 8,500 रुपए पर पर्सन। वॉल्यूम बोनस 3% का एक्स्ट्रा आएगा पूरी टीम से एक्टिव रहने पे, 1+3 करने से। बूस्ट बोनस 5% एक्स्ट्रा आएगा पूरी टीम से, मतलब टोटल 8% टीम से एक्स्ट्रा। टीम में 10 एस हुए, मतलब 3 लाख का टर्नओवर हुआ, तो 3 लाख का 8%, 24,000 रुपए। 2 एस आप कराओगे, उसके कितने हो गए? आप ये लगा लो, टोटल 1+4 करके 20,000 पे वो हो गए। तो कितने पैसे हो गए? लगभग लगभग 45,000 रुपये आपकी इनकम होगी। 45 छोड़ो, 30,000 हो जाएगी, काम कम भी हुआ तो 25,000 हो जाएगी। बट 25, 30, 35,000 कम से कम, इतना अमाउंट से आप सस्टेन तो कर लोगे, थोड़ी बहुत नीड्स और थोड़े बहुत शौक तो पूरे कर लोगे ना। सो दैट इज वाई इट इज अ गुड लेवल। दैट इज वाई इट इज अ लेवल जिसको कंपनी इतना ज्यादा एम्फोसिस देती है इसके ऊपर, कि सुपरवाइजर बन जाओ, सुपरवाइजर बन जाओ। बिकॉज एक बार एक बंदा सुपरवाइजर बन गया, वो इस बिजनेस को नहीं छोड़ता। आप बिजनेस को नहीं छोड़ पाओगे फिर, क्योंकि आपको दिख जाएगा पैसा आता हुआ, आपको विजन असली दिख जाएगा, आपको टीम से इज्जत मिलेगी, आपका नाम होगा, आप सुपरवाइजर एंड अबव ग्रुप में होगे, आप एक्सक्लूसिव मीटिंग्स का पार्ट होगे, आप एक टीचर की तरह एक कोच बन जाओगे, ट्रेनिंग लोगे। एंड दैट इज द लेवल।
जब आपको ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास होगा, अभी वो चीज़ नहीं है ना। वो जिम्मेदारियों का जब तक कंधों पे एहसास होता है तभी तो इंसान बिना मोटिवेशन के काम करता है कॉन्स्टेंटली। वो चाहिए आपको, आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए भाई। आपको चाहिए जिम्मेदारी। सुपरवाइजर के बाद जिम्मेदारी आएगी, सुपरवाइजर के बाद पैसा आएगा। एंड अगर आप सुपरवाइजर बनते हो, आप 1000% मैनेजर भी बनोगे, अगर राइट ट्रैक पे हो तो मैनेजर बनना है सभी को, तो सुपरवाइजर बनना पड़ेगा। सुपरवाइजर बनना है तो 5 AS कराने पड़ेंगे। दुबई जाना है तो 5 AS कराने पड़ेंगे। 30,000 कमाने हैं तो 5 AS कराने पड़ेंगे। टॉप परफॉर्मर बनना है दक्ष की टीम में तो 5 AS कराने पड़ेंगे। मेरे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी रखनी है, डेली कॉल पे बात करनी है तो 5 AS कराने पड़ेंगे। ये 5 AS आपके जिंदगी के कई सारे रास्ते खोल सकता है। और अगली इंपॉर्टेंट चीज, देखो बहुत जरूरी होता है माहौल में रहना और माहौल बना के रखना। एनवायरनमेंट हमारे आसपास का डिसाइड करता है, जो हम फीड करते हैं ना दिमाग में। अच्छा जा रहा है तो पॉजिटिव है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा एक्ट करेंगे। बुरा जा रहा है तो बुरा माइंडसेट हो जाएगा, बुरा परफॉर्म करेंगे। अपने आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रखो, लर्निंग डेली कुछ ना कुछ 15-20 मिनट करा करो। और एक चीज और, एक चैलेंज देता हूँ सभी को। अगर आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो, एक चैलेंज है, एक बड़ा सिंपल सा टास्क करना है। अगर आप ग्रुप में एक्टिव रह सकते हो हाईली, मतलब अपलाइन कोई मैसेज कर रहा है, अपलाइन के एक मैसेज पे आपके 3-4 रिप्लाई, आप इतने हाइपर एक्टिव हो, आप इतने एक्साइटेड हो, किसी का वेलकम हुआ आपने कॉन्ग्रेचुलेट करा, आपने वेलकम करा, सामने वाले को भी अच्छा फील कराया, कोई ट्रेनिंग का मैसेज आया आपने उसे एक्नॉलेज करा, सारे मैसेजेस सीन करे, आपने रिप्लाई करा। जो बंदा 1 महीना ये चीज कर सकता है ना, आप देखना गाइस, आप ऐसे माहौल में आ जाओगे अंदर से। आप आपको भी हो सकता है मेरी बात समझ नहीं आएगी, बट उस दिन आएगी। क्योंकि ग्रुप में एक्टिव रहना कोई बहुत इजी नहीं होता। कई बार मैसेजेस स्किप हो जाते हैं, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। वो जब आपकी टीम आपके मैसेजेस इग्नोर करेगी, या जब आपकी टीम मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करेगी, या ग्रुप में एक्टिव नहीं रहेगी, तब आपको पता लगेगा। बट जब आपको ये जिम्मेदारी का एहसास होगा कि मुझे ग्रुप पे एक्टिव रहना है, सारे ग्रुप्स में, और कभी आपका मन नहीं है या कभी आप डाउन फील कर रहे हो और फिर भी आप एक्टिव रह रहे हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप आपके अंदर का एनवायरनमेंट बदलेगा। कभी कभार होता है ना, हम हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होता इस काम को लेके, नहीं किसी भी चीज को लेके हमारा मन नहीं कर रहा होता कोई काम को करने का। बट थोड़ा सा जब हम उस काम को करने लग जाते हैं या बीच प्रोसेस में आ जाते हैं, तो फिर हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं, हमें ठीक लगने लग जाता है, तो काम करने से हो जाता है। ऐसे मोमेंट्स आएंगे व्हेन यू विल फील लाइक नॉट रिप्लाइंग या नॉट मैसेजिंग, बट उस टाइम पे अगर आप मैसेज करते हो और एक्टिव रहते हो, देन यू आर अ लीडर। तब आप ऐसे माहौल में आओगे, आप सुपरवाइजर खींच दोगे फिर। ठीक है, सारे प्रॉमिस करते हैं ग्रुप्स में एक्टिव रहने के लिए। डन। भाई मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो, है ना? मुझसे झूठा पर प्रॉमिस नहीं करना, या तो करो मत, या मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो तो वो चीज करके दिखाओ। क्योंकि जो बंदा मेरी बात सुनता है, एक्नॉलेज करता है, मैं जेन्युइनली उसकी हेल्प करता हूँ। और जो मुझे परफॉर्मिंग, जिसके मुझे एफर्ट्स दिखेंगे, मैं सीसी की बात नहीं कर रहा। एफर्ट्स डालो, सीसी कभी होती है कभी नहीं होती, इट्स ओके। एफर्ट्स जिसके होंगे, जिसका रिव्यू और फीडबैक मुझे अच्छा आएगा, मैं अपनी आईडी की लीड से सपोर्ट करूंगा। मेरी आईडी की लीड्स मिलेंगी तो एक अच्छा बंदा मिल जाएगा ना, बताया होगा दक्ष ने, एक अच्छा बंदा मिल जाएगा ना, सब मिल जाएगा फिर। सारे लेवल यू निकल जाएंगे, लाख रुपए का चेक भी आ जाएगा। बट उसके लिए पहले खुद अच्छे बनो। ठीक है, बिकॉज वॉट वी डिजर्व वी गेट ओनली दैट थिंग। So you have to deserve first and you have to deserve the best. And for that you have to become the best. ठीक है गाइस? कोई इंसेंटिव भी निकाला है? 10 days 10 reels। बहुत बढ़िया। बताया होगा दक्ष ने, हो सकता है। मुझे दक्ष बता रहा था कि उसने चैट जीपीटी से पूछा था, भाई अगर इस बिजनेस में ग्रो करना है तो क्या करा जाए, तो चैट जीपीटी ने बताया कि पर्सनल ब्रांडिंग, बड़ा लीडर बनना तो पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, और उसके बिना नहीं हो पाएगा। सोचो यार, कितना स्मार्ट है चैट जीपीटी, है ना? तो मैंने तो सारा खेल वहीं करा है। अचीवर्स क्लब में हजारों लोग हैं, मैं कह रहा हूँ बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ क्या, समझदार सब होते हैं। छोटी सी चीज़ कैच नहीं करी, जो मैं बोलते रहता हूँ हर मीटिंग में, आपको भी बोल रहा हूँ। मैंने अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करी और बस दिखाई इंस्टाग्राम पे। लोगों ने देख देख के मेरे को ज्वाइन कर लिया और मुझे सफायर बना दिया। यही है सीक्रेट भाई, सबसे बड़ा। बड़ी सिंपल भाषा में बोल दिया, समझ गए तो 1 साल करनी पड़ेगी ब्रांडिंग अच्छे से, कंसिस्टेंटली, फिर देखना तुम कहाँ पहुंच जाओगे। ऑल राइट।
तो बहुत जल्दी हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग्स वगैरह भी होंगी सभी की। एंड मज़ा आ जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनविटेशन फॉलो अप, क्लोजिंग, रिलेशन बिल्डिंग, लीड जनरेशन, डेली स्केड्यूल, एक्टिविटी ट्रैकिंग, हर चीज़। रेस्ट ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच, है ना। एंड जस्ट कीप अप टू योर प्रॉमिस। थैंक यू, बाय बाय। अभी भी कम टू दुबई, किस किसने लाइन सुनी है ये? किसने अब क्या कहते हैं, अब किसने चलना है, अब किसने करना है सुपरवाइजर? अब बता दो। सुपरवाइजर मतलब 10 5 ES मतलब दुबई, फ्री में दुबई। ठीक है। अब भाई अब तो ब्रांडिंग किंग ने भी बोल दिया कि ब्रांडिंग करनी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे तो तुम्हें खुद का एएस वापस करने की भी जरूरत पड़े ना, कर लेना। वो भी काउंट होगा उस 10 सीसी में। 30,000 में भी दुबई हुआ है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। चलो गुड। बाकी यस, बात रही ग्रुप की, माहौल की, तो एक और तगड़े माहौल में ऐड कर दूं। अभी आज सुबह हमारी फ्रंट लाइंस की, मतलब जो भी अनमोल भाई और उनकी फ्रंट लाइंस है, जो मेरे से डायरेक्टली, मतलब फॉर एग्जांपल आप में से काफी लोग मेरे फ्रंट लाइन हो गए। पता है ना सबको फ्रंट लाइन कौन होता है? डायरेक्ट अपलाइन एंड डायरेक्ट डाउनलाइन, टीम का नहीं। तो वैसे हमारा एक फ्रंट लाइन का ग्रुप है, बट एक हम नया ग्रुप बना रहे हैं जिसमें अभी मैं आपको ऐड कर दूंगा, डैट इज फ्रंट लाइन्स एंड फेवरेट्स। मतलब आप 10 लोग भी उस ग्रुप का पार्ट हो गए, और उसमें जो स्पीकर्स आएंगे, आई डोंट नो आपने सुना नहीं सुना, किस किस ने भी पंकज चवन सर की मीटिंग अटेंड करी है, तुषार सर की मीटिंग अटेंड करी है? पता होगा कैसे स्पीकर है वो। जिन जिन ने अटेंड करी है ना, उन सबको पता वो कैसे स्पीकर्स हैं। ये घुमा देते हैं एकदम। और उस ग्रुप के लिए स्पेशली वो लोग मीटिंग्स लेंगे। एलिस लिख रही है पंकज सर मेरे फेवरेट है, बहुत अच्छा बताते हैं। जेन्युइनली कह रहा हूँ, पंकज सर की तो मैंने भी पहली बार मीटिंग अटेंड करी थी आज से कुछ टाइम पहले। जानता हूँ मैं बहुत पहले से, बट सच्ची बता रहा हूँ भाई, क्या स्पीकर है भाई, चेक कर देते हैं। तो अब वो मीटिंग्स वही लेंगे। वो मतलब और भी जो भी CLTs वगैरह होंगे वही सारे मीटिंग्स लेंगे। कल भी आई गेस एक मीटिंग होगी। मैंने पोल में पूछा था, तभी मैंने पोल का रिप्लाई करने को बोला था कि किस टॉपिक पे मीटिंग चाहिए। सबके रिवर्ट नहीं आए, हर एक बंदे का वोट काउंट होना था वहाँ पे। वहाँ आगे लिस्ट मैंने उस बेसिस पे शेयर कर दिया जिस पे ज़्यादा आए हैं। बाकी सारे फ्रंट लाइन्स का भी देखा जाएगा, एंड जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उस पर कल मीटिंग हो जाएगी। कल की मीटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल की जो मीटिंग होगी किसी भी टॉपिक पे जो भी मैंने भेजा है, सारी वो स्किल बेस्ड पे होगी। सीखनी है ना स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लर्निंग, उन दोनों चीज़ों का ही पार्ट है कल की स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। हर एक बंदे की प्रेजेंस चाहिए उसमें। और अगर किसी को लगता है ना कि बीच में मैं लीव कर देता हूँ या बीच में वो करता हूँ, भाई अभी टाइम नहीं आया, उसका पोस्टर एंड ऑल सब आ जाएगा। हर एक बंदे का नाम नोट डाउन होता है मेरे पास, किस पर्सन ने कितना काम करा, किस पर्सन ने कौन सी मीटिंग अटेंड करी है। एंड अगर किसी को लगता है ना मेरी किसी किसी से डेली बेसिस पे 1 1 घंटा बात होती है, 1 1 घंटा, इसी ग्रुप में या इसी ग्रुप के अलावा भी और भी जो 5 10 लोग हैं, किसी किसी से 1 घंटा भी बात होती है, किसी से आधा घंटा भी होता है, किसी किसी से 2 मिनट भी नहीं होती। एक ट्रू फैक्ट बता रहा हूँ। आप में से काफी लोग होंगे जिनमें को मैं सामने से कॉल कर लेता हूँ, काफी लोग ऐसे भी होंगे, ब्लंटली बोल रहा हूँ, जिन्हें मैं कॉल नहीं करता सामने से। जिनको करता हूँ उन्हें भी पता है, जिन्हें नहीं करता हूँ डेली उन्हें भी पता है। इससे एक चीज समझ लो, जिसको कॉल नहीं आ रहा, मतलब भाई वो अप टू द मार्क नहीं है। सीसी नहीं पूछ रहा, सीसी चाहे वो 100 भी कर देगा ना,
हाँ नहीं भाई, ऐसे नहीं है, सीसी 100 कर देगा तो थोड़ा कॉल वॉल कर लूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। बट एक ब्लंटली बोलूं, अगर किसी बंदे की एफर्ट नहीं है, नहीं दूंगा टाइम, नहीं दूंगा एफर्ट, नहीं मारूंगा मत्था। एक दो बार मार लूंगा, बट वापस से रिजल्ट वैसे ही जब आते हैं ना, तो नहीं करूंगा भाई। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारी टीम में कोई दो बंदे आ रहे हैं, एक मेहनत कर रहा है एक मेहनत नहीं कर रहा, किस पे ध्यान दोगे? फॉर एग्जाम्पल कोई जो बिना एफर्ट वाला बंदा, जो एफर्ट नहीं करता, वो आ जाता है, सर रिजल्ट नहीं आ रहा, सर ये सुपरवाइजर कैसे करते हैं, सर ये 5 ES कैसे बनाते हैं, क्या क्या एक्शन सर, मेरे को बताओ ना एक बार। भाई मीटिंग में बताया था, नहीं सर मेरे को अलग से जानने हैं, मेरे को अलग से बताओ, मैं कर दूंगा। अभी रात की बात चल रही है, 11-12 बज रहे हैं। अगले दिन सुबह डेड, वापस वही। तो आपको क्या लगता है, तुम्हारे पास उसी बंदे का हर रोज फोन आएगा, या हर रोज तो वैसे आएगा ही नहीं, अगर वैसा है तो, अगर हर हफ्ते में एक दो बार भी कॉल आ रहा है, तो तुम क्या उस पर्सन को एंटरटेन करना पसंद करोगे? बताओ भाई, कोई है इधर जो उस पर्सन को एंटरटेन करना पसंद करेगा, जो एफर्ट ही नहीं डाल रहा? तो कम इन दैट लिस्ट, वो वाली नहीं भाई, काम करने वाली लिस्ट में, उस लिस्ट में आओ, और उस लिस्ट में आगे ना भाई, ये रहा पेन, पेपर अभी ऊपर करके दिखा देता हूँ, अपने में साइन करके दे रहा हूँ। ये रहा साइन भाई, अब दिखेगा नहीं अच्छे से, बट ठीक है। जो बताया ना, अच्छे से अगर कर लिया सब चीजें, टू द पॉइंट, लर्निंग, इनविटेशन, हर एक चीज ये साइन करके दे दिया, अगर 3 महीने में तुम्हें रिजल्ट नहीं आया ना, तुम आज की पोजीशन से ऊपर ग्रो नहीं करे ना, मेरा नाम भी दक्ष कपूर नहीं है। गारंटी लेके कह सकता हूँ, 3 महीने। आज से 3 महीने पहले मैं मीटिंग नहीं ले पाता था, जो ये 3 महीने पुराने लोग होंगे ना, उन्हें पता है। 15 मिनट 20 मिनट मीटिंग खत्म, आधा घंटा मीटिंग खत्म। 3 महीने में फर्क नहीं दिखा ना, ये सारी चीजें करने के बाद। चाहे किसी का गोल हो पर्सनैलिटी, चाहे किसी का गोल हो पैसा, अगर इन दोनों चीज में इंप्रूवमेंट नहीं आया ना, 2 CC के पैसे देने के लिए वापस के लिए रेडी हूं, इतना कमिट कर सकता हूँ। तो भाई एक बात बताओ, ट्रस्ट है, कर लोगे? और सिर्फ मोटिवेशन नहीं चाहिए भाई, वही वाली बात हो गई, जो एफर्ट नहीं डालता, काम नहीं करता, रात को 12 बजे सर कैसे करें, अगले दिन सुबह डेड हो जाते हैं, हाँ जी करेंगे करेंगे, वो वाला नहीं चाहिए भाई, मोटिवेशन नहीं चाहिए। अभी बताया था ना, एक बार सुपरवाइजर बन जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, चलो आई डोंट नो ये बतानी चाहिए बतानी नहीं चाहिए, बट आई एम चेजिंग मैनेजर्स रिट्रीट। इस साल मैं मैनेजर रिट्रीट चेस कर रहा हूँ। वो बताऊँ क्या होती है? डोमेस्टिक ट्रिप, पता है ना, कंपनी एक देती है। बट बट कंपनी ने इस साल एक नई पॉलिसी निकाली है, अगर मेरे को मैनेजर रिट्रीट में जाना है, बहुत सिंपल क्वालिफिकेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 सुपरवाइजर बनाने हैं मेरे को और एक AM बनाना है। बट कंपनी ने ट्विस्ट क्या करा है, तेरे को 7 तारीख से पहले अपनी पर्सनल 1 CC डालनी है, जो कि अप्रॉक्स अब अप्रैल से वैसे भी प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, तो 15,000 की बढ़ती है, 1,300 रुपये कैशबैक आ जाता है अपने चेक में। भाई सबको स्क्रीनशॉट दिख गया होगा, कल मैंने 1 CC अपनी पर्सनल बिल करी है, पता है सबको, 15,000 मेरे लगे हैं। अब क्या लगता है मैं चिल बैठा हूँगा इस महीने? इस महीने ना, जितनी मेरी फटी पड़ी है, उतनी मेरी पिछले महीने जो सुपरवाइजर अगर मेरे को करना भी होगा ना, तब भी नहीं हुई होगी। एक बारी को सुपरवाइजर मेरा छूट भी जाता, मेरे को पता है पैसा आना है भाई, आ जाएगा पैसा, फिर भी तगड़ा आ जाएगा। अब मेरे को पता है भाई, अगर मैंने इस महीने काम नहीं करा ना, इस महीने अगर मैंने काम नहीं करा, तो भाई मेरी 15,000 की 1 CC दली हुई है, क्रेडिट कार्ड मैंने घुमाया हुआ है, उस क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड पापा का है। और जहां वो 15,000 का बिल उनका नहीं गया, उन्होंने मेरी खोल देनी है, कि कहाँ गए वो 15,000, कहाँ खर्चे हैं तूने। ठीक है, वापस से लास्ट बस 4-5 पॉइंट वापस बता देता हूँ। डेली इंडिपेंडेंट एक्शंस, जिसमें आती है हमारी मीटिंग्स अटेंड करना, लीड जनरेशन, इनविटेशन,
फॉलो अप, क्लोजिंग, हाँ, लर्निंग भी इसी का पार्ट है। ये पर्सनल ब्रांडिंग भी इसी का पार्ट है, ये अपने एक्शंस जो है रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि भाई गॉट इट, क्योंकि अपलाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं है हर चीज़ के लिए, अच्छी बात नहीं है उस पर हमेशा डिपेंडेंट रहना। बस बाकी ग्रुप में एक्टिव रहना है। एंड अब बता दो भाई, वो फ्रंट लाइन वाले, मेरे नहीं, अनमोल भाई वाले ग्रुप में किसको ऐड होना, उपयोग कर लो भाई जूम का। 1 2 3 4 5 6। ओके, चलो ठीक है, ग्रेट। तो जस्ट अभी मैं आपको उन ग्रुप उस ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एंड कल से हमारी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग स्टार्ट है, गॉट इट। चलो एक काम करते हैं, अब धीरे धीरे करके ना, 1 सेकंड रुको, पहले मैं उसको लिख देता हूँ जिसको रुकना है। एक मैं स्टोरी भी बना लेता हूँ। अब एक काम करो, बाकी सारे मतलब जो भी है सारे मीटिंग लीव कर दो, ठीक है। ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जो भी हो जैसा हो, अपने रिव्यूज मेरे को पर्सनली या ग्रुप में छोड़ो छोड़ो, पर्सनली भी छोड़ो, मैं भी ग्रुप में देखूंगा, कोई बेकार करे चाहे कोई अच्छा करे, अब देखी जाएगी। रिव्यूज शेयर कर देना। एंड इसके बाद अब मीटिंग एंड करते हैं आज की। ओके बाय गाइस।